हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में जो हमने खारे पानी की झीलों का जो वर्गीकरण किया था उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खारे पानी की झील। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सांबर झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील, डेगाना झील, पोछोर झील, कावोद झील, फलोदी झील, नावा झील, कुचामन झील, लूणकरणसर झील, तालछापर झील और रेवासा झील। ये जो टोटल 12 जो झीलें हैं ये कौन सी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें। ठीक है, अब इनका स्थान भी देख लेते हैं साथ में। सांबर जो है कहाँ पर है? जयपुर में। पचपदरा जो है बाड़ोतरा में। डीडवाना कुचामन, कुछ नए जिले बने हैं इसलिए इनके जो स्थान है वो भी चेंज हो गए। ठीक है, डेगाना जो है नागौर में। कोचोर की बात करें सीकर में। कावोद है जैसलमेर। फलोदी खुद फलोदी में। नावा जो है डीडवाना कुचामन में। कुचामन भी डीडवाना कुचामन में। लूणकरणसर जो है बीकानेर में। तालचापर जो है चूरू में। रेवासा जो है सीकर में। ठीक है, हमने देखी टोटल 12 झीलें कौन सी है खारे पानी की, साथ में देखे हमने उनके स्थान। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें याद होना चाहिए इन 12 झीलों के नाम। ठीक है, साथ में उनके स्थान भी, स्थान हम याद कर लेंगे। मेन चीज है जब खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील दोनों साथ में हो तो उनमें डिफरेंस करना कि इनमें से कौन से खारे पानी की झील है, कौन से मीठे पानी की झील। उसके लिए हमें पूरी झीलों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो हम ये 12 झीलें हैं उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। 2 ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी आपको पसंद आए उसको आप याद करना। उससे आपको पूरी 12 झीलें हैं जो कि खारे पानी की है बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम अपनी पहली ट्रिक्स। तो देखो उसके लिए हमें कल्पना करनी पड़ेगी क्या, कि एक सांप है। अब जो सांप है ये क्या करता है? ये दो क्या है? छोरे हैं। कहाँ के हैं? डीडवाना के। अब ये जो सांप है ये जो डीडवाना के 2 छोरे हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है? विनोद, एक का नाम है लोधी। तो ये जो सांप है ये डीडवाना के 2 छोरे विनोद और लोधी, इसको क्या करता है भैया? नाव में बैठाकर कहाँ पर भेज देता है रे? 2 छोरे हैं विनोद और लोधी, इनको नाव में बिठाकर कहां पर भेज देता है? तो नाव में बिठाकर ये कुचामन के लूणकरणसर तालाब में क्या कर देता है? भेज देता है। कौन? ये सांप। इससे अपनी क्या है ट्रिक पूरी हुई। चलिए अब देखते हैं हमने क्या कल्पना करी। तो देखो एक सांप ने डीडवाना के 2 छोरे, नाम क्या था? विनोद और लोधी, इनको नाव में बैठाकर कुचामन के लूणकरणसर तालाब में रहने के लिए भेज दिया। ये अपनी क्या होगी भैया ट्रिक? कैसे अपनी ट्रिक हुई? चलिए इसको विस्तार से देखें। तो जहां पर ये सांप है इससे अपनी 2 झीलें कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? सांबर झील और पचपदरा झील। ठीक है, डीडवाना से अपनी 2 झीलें कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? डीडवाना और डेगाना। जो छोरे है उससे अपनी कोचोर झील आ गई। विनोद जो है उससे अपनी कावोद झील आ गई। और जो लोधी है उससे अपनी कौन सी झील आ गई? फलोदी झील। नाव से आ गई अपनी नावा झील। कुचामन से यही नाम कुचामन झील। लूणकरणसर से खुद लूणकरणसर झील। और बात करें तालाब से तो तालछापर झील। और आखिरी बचा जो रहने के लिए भेजा उसमें रहने से क्या आ गई? अपनी रेवासा झील। तो टोटल जो 12 झीलें हैं वो आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हो। ट्रिक बिल्कुल आसान है। कल्पना करनी है आपको, एक सांप है उसने डीडवाना के 2 छोरे हैं, नाम क्या है? विनोद और लोधी, उनको नाव में बैठाकर कहां पर? कुचामन। कुचामन में क्या है? एक तालाब है, नाम क्या है तालाब का? लूणकरणसर, वहां पर रहने के लिए भेज दिया। बस इतना याद रखना है जिसमें आप 12 झीलों को याद कर लोगे। अगर आपको ये ट्रिक बड़ी लगे तो एक और छोटी ट्रिक है वो देखते हैं। तो चलिए दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है अपनी? छोटी है। क्या है? साड़ी का पल्लू कुत्ते ने फाड़ा रहे। अब देखो इस ट्रिक से अपनी 12 झीलें हम याद रख सकते हैं। साड़ी में 7 से सांबर झील, डी से आ गया अपना डीडवाना झील, का से आ गया अपना कावोद और कोछोर झील, 2 झीलें, टोटल होगी 4 झीलें। ठीक है, पल्लू में प का मतलब आ गया पचपदरा झील, लू का मतलब आ गया लूणकरणसर झील। ठीक है, कुत्ते में कू का मतलब कुचामन झील, ते का आ गया तालछापर झील, ने से आ गया अपना नावा झील, फाड़ा में फा से मतलब आ गया अपना फलोदी झील, और ड से आ गया अपना डेगाना झील, और रे से आ गया अपना रेवासा झील। ये टोटल 12 झीलें हैं। तो देखो ये अपनी क्या हुई? दोनों ट्रिक्स खत्म हुई। पहली जो ट्रिक थी वो कौन सी ट्रिक है? लेंथी ट्रिक। सेकंड वाली क्या है? थोड़ी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, लेंथी वाली ट्रिक को याद करने से फायदा ये है, क्यों? क्योंकि उसमें झीलों के नाम आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली है वो शॉर्ट है, इसमें क्या अपने को एक सिंगल वर्ड से झील का नाम याद निकालना या झील का नाम निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको जो अच्छी लगे वो आप याद कर लेना। दोनों ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। अब चलिए ये जो 12 झीलें हैं इनको बाय मैप भी देख लेते हैं ताकि इनके जो स्थान है, झीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट, वो हमें याद हो जाए। तो चलिए मैप में चलते हैं हम। कौन से? राजस्थान के मैप में। ये क्या अपना प्यारा राजस्थान। इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कौन से जिले की झील है, वो है डीडवाना कुचामन जिला। ठीक है, इसमें जो पहली झील है वो कौन सी है? डीडवाना झील। सेकंड जो झील है वो कौन सी है? नावा झील। थर्ड जो झील है वो कौन सी? कुचामन झील। तो 3 झील जो है डीडवाना, नावा और कुचामन, ये तीनों कहां पर है? कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन जिले में। 2 झीलें, दो झील है वो तो इस डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही याद हो जाएगी। कौन सा? डीडवाना कुचामन। तो ये दोनों क्या है? झीलें भी है। बाकी एक याद रखनी पड़ेगी, कौन सी? नावा झील। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस जिले के पास में उत्तर में कौन सा? सीकर जिला, उसमें झील कौन सी है? कोछोर झील। दूसरी जो है वो है रेवासा झील। तो 2 झीलें हमें किसमें याद रखनी पड़ेगी? सीकर जिले में। ठीक है, अगला बात करें हम तो
चूरू में देखते, चूरू में क्या जयपुर में देखते हैं, जयपुर में कौन सी है भैया सबसे बड़ी झील खारे पानी की, कौन सी, सांबर झील, कहाँ पर है, जयपुर जिले में। अगला जो है चूरू में देखे तो चूरू में कौन सी है, ताल छापर झील। बात करें बीकानेर में तो बीकानेर में है लूणकरणसर झील। नागौर में देखे, नागौर में है डेगाना झील। फलोदी में इसी के नाम से फलोदी झील। जैसलमेर में है काबोद झील। अगली है बाड़ोतरा जो कि नया जिला है, बाड़मेर से निकला। कौन सी झील है यहाँ पर, पचपदरा झील। तो टोटल ये 12 खारे पानी की झीलें हैं। इसमें आप देख सकते हो सारी झीलें लगभग किधर है, पश्चिमी राजस्थान में, अरावली के पश्चिम में। ठीक है, सारी जितनी भी खारे पानी की झीलें ज्यादातर कहां पर है, अरावली के पश्चिम में है। क्यों, क्योंकि अरावली का जो पश्चिमी जो मरुस्थल है वो हमने देखा किसका अवशेष है, तैतीस सागर का। सागर क्या होता है, खारा होता है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली झीलें कौन सी है भैया, खारे पानी की झील। और खारे पानी की झील जो है यहाँ पर माइका सिस्ट नामक चट्टानें पाई जाती है, उसके कारण जो है यहाँ पर खारापन होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने देखा क्या देखा पहले, 12 खारे पानी की झीलें, उनके स्थान देखे। पहले झीलों को याद करने का ट्रिक्स हमने 2 देखे, एक तो था लेंथी, एक था शॉर्ट। आप कोई सा भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। फिर उसके बाद हमने इनके स्थान देखे, झीलें देखे, डिस्ट्रिक्ट देखे। तो टोटल हो गई अपनी कितनी, 12 खारे पानी की झीलें। अब चलिए इनको विस्तार से एक एक करके देखते हैं। जो इंपोर्टेंट खारे पानी की झील है, जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम विस्तार से देखते हैं। टोटल 2 या 3 झीलें, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कौन सी झील को, वो है अपनी सांबर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है रे, झील। और बात करें भारत की तीसरे नंबर की क्या है, खारे पानी की झील है। तो देखो ये क्या अपनी सांबर झील, कैसी है भैया, आयताकार। अब जो है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो सांबर झील है, इसमें जो नदियां आकर गिरती है उनको देखते हैं, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन सांबर झील में बनता है। तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर दिशा में सांबर झील में देखे तो क्या है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां। कहां पर है, जयपुर में। यहां से एक नदी आकर गिरती है, किसमें, सांबर झील में। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है मेंथा नदी, जो कि कहां से निकलती है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है, कहां पर आकर गिरती है, सांबर झील में। इसकी विशेषता क्या है मेंथा नदी की, इसकी विशेषता यह है कि ये जो मेंथा नदी है, ये सांबर में सबसे ज्यादा खारापन लाने वाली नदी है। कौन सी नदी, मेंथा नदी। एग्जाम में पूछा गया, सांबर झील में सबसे ज्यादा खारापन कौन सी नदी लेके आती है या किस नदी के कारण है, तो वो कौन सी नदी है, मेंथा नदी, जो कि निकलती है कहां पर, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तो जो मेंथा नदी है इसके किनारे स्थान है, ठीक है, कौन सा, नावा मंडी। किसके किनारे, मेंथा नदी के किनारे। और जो नावा मंडी है ये क्या है, राजस्थान की एकमात्र नमक मंडी है। किसके किनारे है, मेंथा नदी के किनारे। मेंथा नदी के किनारे में आगे एक और स्थान है, डीडवाना कुचामन में, कौन सा, लूणवा का जैन मंदिर। किसके किनारे पर स्थित है, मेंथा नदी के किनारे पर। यहाँ पर कौन सी नदी कोई अपनी कंप्लीट, मेंथा नदी। अगली जो नदी देखे जो सांबर झील में आकर गिरती है, वो कहां से आती है, नीम का थाना सीकर से। नाम क्या है नदी का, खंडेला नदी, जो कि नीम का थाना सीकर से निकलती है और कहां पर आकर गिर जाती है भैया, सांबर झील में। तो 2 नदी अपनी कंप्लीट हुई, कौन कौन सी, मेंथा नदी और खंडेला नदी। नेक्स्ट नदी जो है उसके लिए हम दक्षिण में चलते हैं, सांबर झील के। यहाँ पर स्थान है कौन सा, किशनगढ़ की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है, अजमेर में। यहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, रूपनगढ़ नदी, जो कि दक्षिण से आती है और कहां पर आकर मिल जाती है भैया, सांबर झील में आकर अपना पानी गिरा देती है। कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी के किनारे एक प्रसिद्ध स्थल है, स्थल का नाम क्या है, सलेमाबाद। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, निम्बार्क नगर, क्योंकि नाम इसका चेंज कर दिया गया है। और जो निम्बार्क नगर है, यहाँ पर क्या है, निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। ठीक है, किस संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किस नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। अगली नेक्स्ट नदी देखे तो जो नेक्स्ट नदी है वो कहां से आती है, डीडवाना से। नदी का नाम क्या है, अपना खारी नदी, जो कि डीडवाना से आती है और अपना पानी कहां पर गिरा देती है, अपना पानी जो है सांबर झील में गिरा देती है। कौन सी नदी है, ये खारी नदी। हमने देखा टोटल 4 नदियां, जो कि कहां पर आकर गिरती है, सांबर झील में, मेंथा नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी और खारी नदी। ठीक है, अब जो है सांबर झील से रिलेटेड एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि सांबर झील में गिरने वाले जो लोकल नाले हैं वहां के, वो उनके नाम, तो उनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहला नाला कौन सा है, नलियासर का नाला, जो कहां पर गिरता है, सांबर झील में। फिर है देवयानी का नाला, ये भी सांबर झील में। फिर है झपोक का नाला, ये भी कहां गिरता है, सांबर झील में। फिर है बांडी का नाला, ये कहां गिरता है, सांबर झील में। फिर है त्योंदा का नाला, ये भी कहां गिरता है भैया, सांबर झील में। तो 5 नाले हैं जो कि कहां पर गिरते हैं, सांबर झील में। अब देखो हमने क्या देखा, नदियां देखी कितनी, 4 जो सांबर झील में गिरती है। फिर देखे हमने नाले कितने, 5 जो सांबर झील में गिरते हैं। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक्स भी देखते हैं साथ में, क्योंकि अगर ट्रिक्स से याद करते हैं तो जो लेंथी चीजें होती है काफी आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले नालों की ट्रिक्स याद कर लेते हैं। क्या है उसकी, इन 5 नालों को याद रखने की ट्रिक। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है कि नल देवता ने झट से क्या मान ली भैया, बात मान ली। किसकी मानी है तो मुझे भी पता नहीं है। तो देखो इसमें नल देवता, इसमें नल है, नल से आ गया अपना नलियासर का नाला, देवता से आ गया अपना देवयानी का नाला, झट से आ गया झपो का नाला, और बाद से आ गया अपने 2 नाले, बाद से बाड़ी का नाला और त से आ गया त्योंदा का नाला। तो इस लाइन, कौन सी लाइन, नल देवता ने झट से क्या कर लिया भैया, बात मान ली। इससे आप जो है 5 नालों को जो सांबर झील में आकर गिरते हैं, इनके नाम याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आपने ये ट्रिक याद रख ली, ये लाइन याद रख ली, तो आपको नालों को जो नाम है वो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नाम आप इस लाइन से ही निकाल सकते हो। अगली जो ट्रिक है वो किसके लिए, अपनी 4 नदियों के बारे में, क्योंकि 4 नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन सी है,
या कौन सी नहीं है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी नदी है जो गिरती है। ये चारों नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती है। इसके लिए भी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है भैया? कि मैंने रूपा की खारी खाली। क्या ट्रिक है? मैंने रूपा की खारी खाली। खारी होती है जो चाय में खाते हैं। इससे क्या बनता है अपना, देखो, मैंने से बन गया अपना मेंथा नदी, रूपा से बढ़ गया अपनी रूपनगढ़ नदी, और खारी से बन गई अपनी खारी नदी, और खाली से खा में आ गया अपना खंडेला नदी। तो चार नदियां हैं। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। मैंने रूपा की खारी खाली, चार नदियां याद हो गई जो कि सांबर झील में गिरती है। अगली ट्रिक क्या आती है अपनी? नल देवता ने झट से बात मान ली। किसकी मानी? ये तो ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन इससे अपने को एक चीज याद हो गई। कौन से? 5 नाले जो कि सांबर में गिरते हैं। कौन कौन से? नलियासर का नाला, देवयानी का नाला, जपोक का नाला, बांडी का नाला और त्योंदा का नाला। ठीक है, इतना जो विस्तृत हमने देखा वो सिर्फ 2 लाइनों में सिमट के रह गया। नल देवता ने झट से बात मान ली और मैंने रूपा की खारी खा ली। आप इसको एक चीज एक तरीके से और समझ सकते हो, इसको एक साथ ही याद रख लो कि नल देवता ने झट से बात मान ली इसलिए मैंने रूपा की खारी खा ली। बस खत्म बात। देखते हैं सांबर झील के बारे में ही आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इतना प्यारा मस्त नज़ारा किसका है? ये सांबर झील का। ये क्या है? एक आयताकार झील है। और ये जो झील है कौन सी? सांबर झील। कितने जिलों में फैली हुई भैया? 3 जिलों में, जयपुर, नागौर, अजमेर। अगर तीनों ऑप्शन दे दे, चुनना एक हो तो क्या चुनोगे? जयपुर, क्योंकि सर्वाधिक इसका जो एरिया है कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी झील है कौन सी? सांबर झील। अभी भी नदी याद आ रही है। अगला पॉइंट है क्या? कि ये भारत की तीसरी वो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। कौन सी झील? सांबर झील। भारत की तीसरे नंबर की, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे खारी झील, तो सांबर नहीं होगी, होगी पचपदरा झील। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांबर में नमक बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। देश का लगभग 8.7% और राजस्थान का तो लगभग पूरा ही, मतलब पूरा राजस्थान को नमक कौन खिला रही है? सांबर झील। अगली बात करें तो सांबर से जो नमक का उत्पादन करता है वो कौन करती है? सांबर सोल्ट लिमिटेड कंपनी है। किसके अंडर में आती है ये? हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड के अंदर आती है। ठीक है, और पॉइंट देखिए अपने सांबर झील में, देखो क्या मस्त नजारा है सांबर झील का। कौन कौन गया कमेंट में बताना। ठीक है, घूमने के लिए, डूबने के लिए थोड़ी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? सांबर झील रामसर साइट है, उसमें सूचीबद्ध कब किया गया? 1990 में। यहाँ पर कुर्जा राजहंस पक्षी को क्या मिलता है भैया? संरक्षण मिलता है। कौन सी झील में? सांबर झील में। और आपने न्यूज में पढ़ा होगा क्या, कि जो कुर्जा पक्षी है वो 1 बाय 1 करके बहुत सारे की क्या हो रही है? मौत हो रही है। न्यूज मीडिया पेपर सब में क्या हुई थी उस टाइम पे? बहुत खबरें आई थी इसकी। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था एवियन बोटुलिज्म बीमारी को माना। ठीक है, किनकी मृत्यु का? कुर्जा पक्षियों की मृत्यु का। करंट का क्वेश्चन था। ठीक है ना, सांबर झील का। और ये जो झील है ये प्रवासी पक्षी जैसे कि फ्लेमिंगो बर्ड्स के लिए क्या है? बहुत ही खास है। अब देखो इस सांबर है, क्या दिख रहा है आपको? ढेर किसके? चूने के नहीं है, मिट्टी इसके, नमक के। जो ढेर है ना, ये लाइन से ढेर लाइन से बने हुए, वो क्या है? क्यारी पद्धतियां ये। ठीक है, सांबर झील में उत्पादित नमक को क्या कहा जाता है? क्यार, क्यार कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो उत्पादन किया जाता है क्यारी तकनीक से किया जाता है, इसलिए जिससे उत्पादित नमक है उसको क्या कहा जाता है? क्यार कहा जाता है। क्यारी तकनीक देख लो, ढेर बनाए हुए लाइन से। ठीक है, क्यारियां बनाई हुई है, क्या है? क्यारी तकनीक। इस झील से हर साल लाखों टन नमक निकाला जाता है। किस झील से? सांबर झील से। तो आई होप सांबर झील को आपने पूरी अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। अपने विस्तार से देखा, इसमें गिरने वाली नदियों को देखा, नालों को देखा, नल देवता को देखा, साथ में रूपा को देखा। उसके बाद हमने नमक देखे, फ्लेमिंगो बर्ड्स देखे। तो यहाँ पर जो है सांबर झील अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट झील में चलते हैं। कौन सी झील है अपनी नेक्स्ट झील? नेक्स्ट जो झील है अपनी पचपदरा झील। देखो ये जो दृश्य है किस झील का है? पचपदरा झील का। ठीक है, बात करें इसकी तो ये बड़ोत्तरा में स्थित है। खारे पानी की एक झील है। बड़ोत्तरा नया जिला है, पहले बाड़मेर में आती थी ये। ठीक है, अब किस में आती है? बड़ोत्तरा में। बात करें कि राज्य की अर्थात राजस्थान की सबसे खारी झील है, लेकिन अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी होगी? सांबर। लेकिन सबसे खारी पूछे तो कौन सी? पचपदरा झील। अगला पॉइंट क्या है? ऐसा माना जाता है कि पचपदरा झील को 400 वर्ष पूर्व, 400 साल पहले जो पंचा भील है उसके द्वारा दलदल को सुखाकर इसका निर्माण किया गया था। किसका? पचपदरा भील का। ऐसा किंवदंती है, माना जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, पचपदरा से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादन किया जाता है। अब देखो नमक सिर्फ अपन खाते हैं कि खारा है, क्या है? नमक है। हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड नमक है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नमक नहीं होता। जो चीज खा रही हो क्या है? नमक है। अब सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है कौन सा हो सकता है? जो मानव खा सकता है, और वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। इसलिए इस झील से जो नमक बनता है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो कितनी है? 98% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो यहाँ पर जो नमक उत्पादन करता है वो कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति। और किसकी मदद से? मोरली झाड़ की मदद से। मोरली झाड़ की मदद से क्या करती है? नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, ये कौन सी झील थी? अपनी पचपदरा झील। नेक्स्ट झील पढ़े तो नेक्स्ट झील कौन सी अपनी? नेक्स्ट झील में चलते हैं। देखो ये दृश्य, बताओ कौन सी झील है? डीडवाना झील, अपनी तीसरे नंबर की खारे पानी की झील। कौन सी झील? डीडवाना झील। बात करें डीडवाना झील तो कहां पर है ये? डीडवाना कुचामन में। झील का जो नाम है वही जिले का नाम है, तो आसानी से याद हो जाएगा। बात करें कि इस झील में निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। अब देखो वो क्यों? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है
ज्यादा मात्रा में होगा तो अच्छा नमक होगा, क्योंकि उसको मानव खाता है, इंसान खाता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा नमक पाया जाता है? सोडियम सल्फेट का, जो कि इंसान नहीं खा सकता। अब जब इंसान नहीं खा सकता तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए खा नहीं सकते। अब जब खा नहीं सकते तो इसका निर्माण क्यों किया जाता है डीडवाना में? तो इसलिए किया जाता है डीडवाना में क्योंकि इस नमक का उपयोग कहां पर करते हैं? कांच उद्योग, कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? इस डीडवाना झील से बनने वाले नमक का उपयोग, जो कि खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और जो डीडवाना झील है, अगला पॉइंट, उसमें जो नमक उत्पादन का जो कार्य किया करती है वो कौन सी जाति करती है भैया? देशवाल जाति करती है। और डीडवाना झील का जो सर्वाधिक नमक है कहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है? जापान में निर्यात किया जाता है सर्वाधिक नमक। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन सा, कि जापान में निर्यात किया जाने वाला नमक राजस्थान की किस झील का नमक है, या किस झील से निर्यात किया जाता है? तो कौन सी झील है अपनी? डीडवाना झील। पॉइंट क्या है अपना अगला? इस झील के पास क्या है भैया? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स स्थापित की गई है। ठीक है, बात करें ब्राइन विधि, ये वो विधि है जिससे यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। ये क्या नमक उत्पादन की विधि है? जिससे झील में नमक बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? क्यारियां बनाई जाती है, किसकी? नमकों की ढेर की। उसमें क्या होता है? जल भी होता है। जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया होती है, और शेष क्या बच जाता है? नमक बच जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ब्राइन विधि। जिस विधि से क्या होता है? डीडवाना झील में नमक बनाया जाता है। यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना कौन सा? राजस्थान की जो पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया आज खारे पानी की झीलों का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्योंकि हमने राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें थी उनके नाम याद रखे ट्रिक से, और विस्तार से उन्हीं को पढ़ा जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमने 3 झीलों को पढ़ा, सांबर झील, पचपदरा झील और डीडवाना झील। बाकी आपको अन्य झीलों को सिर्फ नाम याद रखना है और उनकी स्थान या संबंधित डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना खारे पानी की झीलों का चैप्टर। और आगे जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा अपने मीठे पानी की झीलों के बारे में, जिसमें बहुत सारी झीलें हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा लेंथी जो चैप्टर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।